बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हर उस नेमत के लिए, हर उस रहमत के लिए जिससे उसने हमें नवाजा। रब करीम का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, राज़ी होते हैं और अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। तो ये जी सैटरडे का व्लॉग है और रात का टाइम है। मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर गई हुई थी ज़रा किसी काम के सिलसिले में, तो वापसी पर बस मूड बना के चलें सूप पीते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चे घर पे हैं तो चलें घर के लिए ले जाते हैं। बच्चों के साथ बैठ के खाने पीने का एक अपना ही मज़ा होता है, और पता है कि आपको पता ही है कि माओं का बच्चों के बगैर कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं करता। तो वहाँ पे हमने सूप लिया और साथ में ये फिंगर फ़िश ली है और साथ में कबाब लिए और उसके अलावा लेग पीस लिए और रोटियां और नान वगैरह लिए, और फिर हम लोग घर आ गए। और घर आके ये मैं अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठकर तो खा रही हूँ। ये सारा खाना जो है ना, ये हम लोगों ने फ्राई मास्टर से बाय किया, और माशाल्लाह से इनका खाना बहुत ही मज़े का होता है और इनकी सब्ज़ी भी बहुत मज़े की होती है। और मुझे इनकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आज मैंने कहा चलें कुछ हट के कुछ ट्राई करते हैं। तो माशाल्लाह ये सब भी बहुत मज़े का था, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और सब ने मिल के खाया और खूब खूब इन्जॉय किया। और वैसे भी यह कि सुबह छुट्टी थी, वैसे तो मेरे बच्चों को सैटरडे और संडे इनका दोनों जो डेज़ होते हैं ये ऑफ़ ही होते हैं। तो बस बच्चे फिर इन दोनों दिनों में खूब खूब मज़े करते हैं। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है और सुबह का टाइम है। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि बच्चों ने उनको छुट्टी है तो चलें बच्चों के साथ मिल के थोड़ा बहुत कुछ काम वगैरह कर लूँगी, क्योंकि फ़ातिमा के और शिफ़ा के दोनों के ना एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे और रमज़ान भी अब करीब आने वाला है। और माशाल्लाह से जैसे जैसे दिन गुज़र रहे हैं, रमज़ान शरीफ जो है वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह से करीब करीब आ रहा है। तो बस एक इसका भी एक रमज़ान की भी एक अपनी खुशी होती है। तो यहाँ पर खाने पीने में ये डिसाइड किया कि सुबह में मैं ये आलू के पराठे बना लेती हूँ। बस बाज़ ने कहा कि मूली के पराठे बनाएं, लेकिन ज़्यादातर जो वोट थे वो आलू के पराठों के थे। तो फिर मैंने फटाफट से आलू बॉयल किए और ये मैं आलू के पराठे बना रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने तकरीबन किलो के करीब आलू लिए थे और उनको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल होने के बाद मैंने उनको मैश कर लिया था, और मैश करने के बाद फिर मैंने उसके अंदर अपने, यानी कि हमारे घर में इतना स्पाइसेस नहीं खाए जाते हैं, तो मैंने 1 टेबल स्पून के करीब उसके अंदर लाल मिर्च ऐड की थी और हरी मिर्च जो कूट के डाली थी। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और उसके अलावा गरम मसाला जो है वो मैंने बहुत हल्का सा डाला था, और उसके अलावा धनिया डाला था, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। नमक वगैरह ये तमाम जो स्पाइसेस है वो अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये आटा गूँधा और उसके साथ इनको मैंने 2 छोटी-छोटी सी इनकी रोटियां बना ली थी, और उसके अंदर फिर आलू डाल के, तो ये देखिए मैंने इसका वो उसको बेल लिया है। और बेलने के बाद ये देसी घी लगा रही हूँ पैन के ऊपर, और ये मैंने ऊपर रोटी डाल दी है। हमारे घर में ये है कि ज़्यादा देसी घी खाया जाता है और मेरे हस्बैंड को देसी घी के ही पराठे अच्छे लगते हैं। और वैसे भी आलू के पराठे या मूली के जो पराठे होते हैं ना, गोभी के पराठे, इन पे देसी घी भी अगर बने हुए हों तो बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस जी यहाँ पर ये रोटी बना रही थी, और बच्चों का ये था कि पहले मैं लूँगा, और फ़ातिमा को था मैं लूँ, भाई को था कि मैं लूँ। तो बस ये मैं 1 बाय 1 बनाती जा रही थी और उनको देती जा रही थी। मैंने उन्हें बोला कि इतना टाइम तो लगता नहीं है, तो चले थोड़ा वेट करें, लेकिन आपको पता है कि बच्चों को होता है कि जी पहला मुझे मिला है, और फिर वो दूसरे को दिखा रहा होता है कि पहले मैंने ली है। जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे कि पहले नंबर मेरा है, मैंने पहले लेनी है, और दूसरा जो होता था उससे होता कि मैं दूसरे नंबर पे हूँ या तीसरे नंबर पे। तो बस 1 बाय 1 करके माशाल्लाह से मैंने फटाफट से ये रोटियां बना ली हैं, और सब ने खूब मज़े से हम लोग ने एंजॉय किया। बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त किस्म के ना ये आलू के पराठे बने थे। आलू और मूली के पराठों के साथ ना लस्सी पीने का बड़ा मज़ा आता है और बड़ी मज़े की लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो लस्सी बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। मैं तो बस लस्सी पीने की देर होती है कि मुझे खांसी शुरू हो जाती है और फिर मेरा बड़ा बुरा हाल होता है। तो बस मैं लस्सी और दही ना ज़रा कम ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बेटा कहता था मामा आप चलें पराठा खाएं, क्योंकि उसने खा लिया था। तो कहता मामा चलें मैं आपको चाय बना के देता हूँ। बस ये काम ये चाय वाला बड़े शौक़ से करता है। और ये देखिए इसने माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाई, और फिर मैंने पराठे के साथ ना चाय पी, और यकीन करें मुझे इतना मज़ा आया ना कि दिल खुश हो गया, और बहुत इंजॉय किया मैंने। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ने चाय बनाई है, क्योंकि गरम गरम पराठे के साथ और गरम गरम चाय का भी ना एक अपना ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर जी नाश्ता करने के बाद ये मैं ऊपर छत पर आ गई थी टेरेस में, तो ये कंबल वॉश करने लगी हूँ।
ये मेरे बेटे ने इससे इतना इसका पता नहीं अचानक बैठा हुआ था कि बैठे बैठे इसका दिल ख़राब हुआ और इसने वॉमिट कर दी। और आपको पता है फिर ये ऊपर लेने को दिल भी नहीं करता जितना मर्ज़ी साफ़ कर लें। तो मैंने कहा चलो मैं इसको वॉश कर लूँ। तो शिफ़ा को मैंने बोला चलो तुम ऊपर चढ़ो और साथ में जंप भी करो और साथ में कंबल भी है कि वॉश हो जाएगा। तो बड़े मज़े से खुशी खुशी से ऊपर इसने जंप शम किए और कंबल जो है उसने अच्छी तरीके से भिगो दिया। कंबल भिगोने के बाद मैंने कपड़े वॉश किए हैं। कपड़े तो है मशीन ही वॉश किए हैं क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन फिर भी कपड़ों के अंदर डालना और फिर सूखने के लिए बाहर फैलाना और फिर तय लगा के रखना तो काफ़ी काम हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जी ऊपर मैं कपड़े वॉश करके डाल आई थी तो मशीन से निकाल कर तो नीचे आके देखिए इतने ज़्यादा बर्तन हो गए हैं क्योंकि रात के भी कुछ पड़े हुए थे और सुबह नाश्ते के भी काफ़ी ज़्यादा बर्तन हैं। तो फिर मैंने ये बर्तन वॉश करना शुरू कर दिए हैं। बर्तन वॉश करते करते ना बस मैं ये प्लान कर रही थी कि साथ साथ ना मैं आज जो घर की अच्छी तरीके से ना सफाई भी कर लूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चों के एग्ज़ाम्स जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो फिर यह है कि काफ़ी काम जो वो बढ़ जाता है और फिर काफ़ी दिन इनके एग्ज़ाम्स जो है वो रहते हैं। तो फिर रमज़ान भी माशाल्लाह से वो आने वाला है। तो फिर ज़्यादा अगर रमज़ान से स्टार्टिंग में ही हम लोग सफाइयाँ वगैरह करके थक जाए ना तो फिर वो रमज़ान में हम लोग इतनी अच्छी तरीके से ना इबादत नहीं कर सकते हैं, कर नहीं पाते हैं। बंदा थका थका सा रहता है और आपको पता है कि मुशक्क़त का मेहनत का काम है माशाल्लाह से रोज़ा रखना और फिर रोज़े में घर के सारे काम करना, सहरी अफ्तारी बनाना और सारा कुछ करना ना। तो सहरी के टाइम तो बंदा थोड़ा फ्रेश होता है, लेकिन अफ्तारी बनाते तक घर के बाकी काम जो रेगुलर हम लोग करते हैं वो तो कर ही रहे होते हैं। तो ये है कि काफ़ी थकावट हो जाती है। तो बस मेरे यही प्लान करी थी कि मैं आज अच्छे तरीके से थोड़ी सफाई कर लूँ और फिर रमज़ान से कुछ दिन पहले फिर एक दफ़ा सफाई कर लूँगी जब बच्चों के एग्ज़ाम्स जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये है कि काफ़ी मेरे लिए ना आसानी हो जाएगी। और फिर ये कि रमज़ान प्रिपरेशन भी करनी होती है तो फिर ये कि काम आसान हो जाएगा, इतनी थकावट भी नहीं होगी और आराम से अगर हम लोग टाइम के मुताबिक एक प्लान करते जाएं और वो प्लानिंग के मुताबिक अपना काम करते जाएं ना तो उससे ये है कि काम काफ़ी आसान हो जाता है और बंदा इतना थकता भी नहीं है। ये कि बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे तो फ़ातिमा स्टडी कर रही थी, तो जब उसने देखा कि मामा इतना काम कर रही हैं तो बस मेरी हेल्प करने के लिए आ गई। मैंने उसको बोला कि चलें आप पढ़ लें, लेकिन कहती है मामा चलें कोई बात नहीं, आप बर्तन वॉश कर लें तो मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से उसने किचन साफ़ करना शुरू कर दिया। और सही किसी ने बोला है कि एक केक होता है और जब दो हो जाते हैं ना मिल के काम करते हैं तो वो 11 हो जाते हैं। और फिर बस जी जब फ़ातिमा मेरी हेल्प करने के लिए आ गई ना तो फिर तो काम फटाफट और झटपट सा हो गया। उसने फटाफट से ये देखिए स्टोव सारा जो है वो अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, साफ़ कर लिया। तो माशाल्लाह हर चीज़ जो है ऐसे क्लीन हो गई तो मेरा काम भी काफ़ी आसान हो गया। बर्तन वॉश करने के बाद मैंने सोचा चले फ़ातिमा तो अब किचन साफ़ कर रही है तो मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। बस मैंने झाड़ पूंछ की, घर की सारी अच्छी तरह से क्लीनिंग की, डस्टिंग की और मैंने फिर जो ये देखिए फ्लोर है वो वॉश करना शुरू कर दिया। सारा मैंने वाइपर के साथ ना मैं आपको इतना आसान ये टिप देती हूँ कि कभी भी जब फ्लोर इतना ज़्यादा गंदा होना तो पाइप खोल के बिल्कुल भी वॉश ना किया करें। मैंने बस वाइपर लिया, उसके साथ सारा ये देखिए मैंने गंद जो था वो इकट्ठा कर लिया और मैंने इसको बिन में डाल दिया। और उसके बाद फिर मैंने सारा उसको अच्छी तरीके से वॉश किया। फिर इसके ऊपर हल्का सा मैंने सर्फ़ डाला, थोड़ा पानी डाला। तो ये देखिए मैंने ऊपर से इसे वॉश करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब दोबारा मैंने नीट इसको वॉश किया ना पानी के साथ तो पानी भी इतना यूज़ नहीं हुआ था और जो फ्लोर है वो भी इतना ज़्यादा चमकदार हो गया था और फटाफट से ये हो गया था। अगर स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा वो पाइप लगा के पानी ज़्यादा खोल के शुरू कर देना, एक तो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और पता नहीं चलता कभी गंद इस साइड से पानी के साथ दूसरी साइड पे जा रहा होता है और कभी उधर से इधर। और माशाल्लाह से ये देखिए घर, बर्तन और किचन हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो गई थी। और अब बस इंशाल्लाह रमज़ान से पहले 3-4 दिन पहले मैं फिर एक हल्की सी सफाई करूँगी, बस जल्दी-जल्दी वो भी जल्दी-जल्दी हो जाएगी और घर साफ़ सुथरा हो जाएगा। और माशाल्लाह से रमज़ान है, खैरियत से अल्लाह ताला गुज़ारे। अल्लाह ताला सब के लिए खुशियों और ढेरों सलामतियाँ लेके आइए रमज़ान मुबारक। और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इस रमज़ान में खूब अल्लाह ताला की इबादत करें, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें और खूब खूब अपने रब करीम की इबादत करें। तो यहाँ पर जी मैं अब बनाने लगी हूँ पुलाव। और जब बंदा बहुत ज़्यादा थक गया और कुछ समझ ना आए कि क्या बनाऊँ तो मेरे जहन में माइंड में फ़ौरन एक बात आ जाती है कि जो मेरी फैमिली भी खुश होके खा लेती है और मैं फटाफट से पक भी जाती है, वो होता है या तो मैं चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ या फिर मैं चिकन पुलाव बना लेती हूँ।
क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी और सारा दिन माशाल्लाह से काम करते करते गुजर गया। तो बस मैंने यही सोचा कि फ़टाफ़ट से ना चिकन पुलाव बना लेती हूँ। तो चिकन पुलाव की रेसिपी बहुत ही आसान है, ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या-क्या इस्तेमाल किया है, क्या-क्या चीज़ें मैंने ऐड की हैं। यहाँ पर जो मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने ऑयल डाल के तो ब्राउन होने के लिए रख दिया और उसके अंदर ही मैंने चिकन ऐड कर दिया है। फिर हैंड चॉपर में मैंने अदरक लहसुन डाला और उसके अंदर मैंने काली मिर्च डाली और हरी मिर्च भी उसके अंदर डाल के तो मैंने ज़ीरा डाला है और धनिया डाल के तो मैंने कूट लिया और उसके बाद वो भी मैंने अंदर ऐड करके तो उनको भूनना शुरू कर दिया। ये मेरे पास फ्रीज़ टमाटर था तो इसका छिलका मैंने उतार के तो इसको भी काट के ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड किया था। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है और खुशबू भी बड़ी कमाल की होती है। ये देखिए यहाँ पे मैं बिरयानी मसाला जो है, बिरयानी पुलाव वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। तो ये है कि इससे बड़ा मज़े का ना फ्लेवर आ जाता है, बड़े बच्चे भी बड़े खुश होके खा लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये कुछ वेजिज़ थी जिसमें ये शिमला मिर्च है और इसके अलावा गाजर है और साथ में बंद गोभी है। इनको भी मैंने काट लिया और वो भी मैंने अंदर ऐड कर दी। चलिए साथ में ना थोड़ा वेजिज़ भी हो जाएगा। तो ये साथ में चावल मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से थोड़ा-सा बस भूनूँगी अच्छे तरीके से और उसके बाद इसमें पानी ऐड करके तो इसको मैं कवर कर दूँगी। ये कि थोड़ी-सी मेरे पास वेजिटेबल्स थी तो मैंने फ्रिज भी साफ़ करना थी, तो मैंने कहा चलें ये इसका काम ख़त्म करती हूँ वरना हम हाँ पड़ी-पड़ी ख़राब हो जाएँगी। रमज़ान की तैयारी भी करनी है और अगर रमज़ान की तैयारी हम लोग रमज़ान आने से पहले कर लें ना, तो उससे ये है कि हमारा रमज़ान बहुत ही अच्छा जो है माशाल्लाह से वो गुज़रता है। तो साल में ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत नेमत वाला महीना है, बहुत रहमतों वाला और बहुत बरकतों वाला। तो बस उसकी तैयारी भी तो करनी है, तो उसके लिए हमें पहले से ही अपने आप को ना तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेरे कपड़े भी जो थे, जो ऊपर डाले हुए थे, वो ड्राई हो गए थे, खुश्क हो गए थे। तो बस मैं इनको तह लगा के तो इनको इनकी जगह पे रख रही हूँ। मेरी बेटी जो छोटी है उसने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी ये कपड़े वगैरह को ना तह लगाने में। सर्दियों वाले जो गर्म कपड़े हैं ना उनको बस तह लगा के तो अब मैं उनको साथ-साथ जैसे-जैसे वॉश करती जाऊँगी वैसे-वैसे ये है कि उनको मैं रखती जाऊँगी ताकि रमज़ान आने से पहले-पहले ना ये गर्म कपड़ों वाला काम जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जी मैंने चावलों को दम दे दिया है और फिर बस ये देखिए चावल अब हमारे हो जाएँगे माशाल्लाह से ये हो गए हैं। तो ये मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़े के बने थे। बस ये रमज़ान आने से पहले-पहले वो तमाम बड़े-बड़े काम जिनको करने से रमज़ान में थकावट हो जाती है, वो रमज़ान आने से पहले ही कर लें और अपने आप को मेंटली तौर पे भी तैयार कर लें रमज़ान के लिए। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी रमज़ान की तैयारियाँ कैसे करनी है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, फ़ूड प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर वॉच कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।